वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, आईपीआर यानी अचल संपत्ति विवरण के संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। जैसे कि आपको पता है, आईपीआर राजस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को 1 जनवरी 2023 को यानी प्रतिवर्ष आईपीआर की एंट्री है वो एसओसो आईडी से करनी पड़ती है। लेकिन इस बार कई लोगों के एंट्री इसकी नहीं हो पाई है और इसके लिए तारीख को बढ़ा करके 31 मार्च तक किया गया था। लेकिन फिर भी कुछ कार्मिक है वो किसी भी तकनीकी कारण से या अन्य कारणों से अपना आईपीआर नहीं भर पाए। उनके लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 1/4/2023 यानी कल 1 अप्रैल को ही नोटिफिकेशन परिपत्र जारी किया है और जिसमें आईपीआर में मॉड्यूल में जो ऑनलाइन करने की जो तारीख है उसमें बढ़ोतरी की गई है। तो क्या है और क्या प्रोसेस है, कई लोगों की समस्या आ रही है आईपीआर को लॉगिन करने में, या कई लोग आईपीआर में अपनी जो एंट्री है वो नहीं कर पा रहे थे। उसके लिए मॉड्यूल है वो कौन सा होगा, पहले जो पढ़ते थे उसमें और अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो इसका विषय है कि समस्त राज्य सेवकों द्वारा अपना अचल संपत्ति विवरण स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन कर राजकार सॉफ्टवेयर में आईपीआर मॉड्यूल में ऑनलाइन करने के संबंध में और इसके संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 31/12/2022 के द्वारा समस्त राज्य सेवकों को वर्ष 2022 1 जनवरी 2023 की स्थिति में का अचल संपत्ति विवरण एसएसओ आईडी से राजकार सॉफ्टवेयर पर दिनांक 31 जनवरी 2023 तक अनिवार्य रूप से भरा जाना था। इसी क्रम में अचल संपत्ति विवरण हेतु समयावधि आगामी 15 अप्रैल तक बढ़ाई जाती है। पहले 31 जनवरी था, उसके बाद में 31 मार्च कर दिया और अब इसको 15 जनवरी तक बढ़ाया गया है। और जिन राज्य सेवकों द्वारा आईपीआर भरते समय संबंध से गलत प्रविष्टियां अंकित कर दी गई थी वे भी राजकाज से इस अवधि में ऑनलाइन आईपीआर में संशोधन यानी अपडेट कर सकेंगे। अगर मान लो आपने आईटीआर भर दिया आईपीआर और उसमें कुछ कमी रह गई है, कुछ गलती हो गई है, तो आप उसको अपडेट या संशोधित भी कर सकते हैं। और राजगार सॉफ्टवेयर पर आईपीआर भरने के संबंध में जो दिशा निर्देश है वो अगले पृष्ठ पर दिए हुए हैं, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि आईपीआर भरने की जो तारीख थी उसको 15 दिन और बढ़ा दिया है। 31 मार्च से बढ़ा करके 15 अप्रैल तक कर दिया गया है। 15 अप्रैल तक आपको हर हाल में आईपीआर भरनी है, क्योंकि इसके संबंध में आदेश भी आया था कि अगर कोई कार्मिक आईपीआर नहीं भरता है तो उसका जो वेतन वृद्धि है जुलाई वाली वो रोक दी जाए। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। आप भी अपनी आईपीआर है अगर आप अभी तक इस साल की नहीं भरी है 1 जनवरी से लेकर के, तो आप अभी भी भर सकते हैं। 15 तारीख तक आपके पास समय है। दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण पार्ट है कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रिटर्न फ्लो यानी सबसे पहले स्टार्ट एसएस लॉगिन आपको स्टार्ट करना है। और एसएस लॉगिन आपके अगर नहीं है या एसएस लॉगिन में अगर आपके लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आप एसएसओ हेल्प डेस्क पे जाकर के संपर्क कर सकते हैं, जिसके नंबर यहाँ दिए हुए हैं। इसके अलावा जब आप राजगार सॉफ्टवेयर का चयन करेंगे तो इसमें 2 मॉड्यूल आएंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दूंगा, क्योंकि समस्या कहाँ आ रही है वो भी आपको मैं बता दूंगा। अब जैसे यहाँ एसएसओ में आप लॉगिन करेंगे तो एक तो ये जो एसएसओ राजगार जो सॉफ्टवेयर है या राजगार जो मॉड्यूल है उसमें कई लोग जाते हैं, जैसे ये राजगार में जाते हैं और यहाँ जा करके आप चेक करते हैं तो आपको यहाँ आईपीआर का जो है वो मॉड्यूल अब नहीं दिख रहा है। यहाँ से राजगार से आजकल नया जो ई फाइलिंग का सिस्टम है वो शुरू हो चुका है। तो अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वापस बैक टू एसएसओ आना है और बैक टू एसएसओ में आने के बाद में या तो आप सर्च कर लें या आप इसमें सारे जो भी मॉड्यूल है उनको एक बार आप ओपन करें। अब जैसे ये तो यहाँ से जैसे वैसे आ जाएगा और नहीं आ रहा है तो यहाँ से आप G2C में जाकर के या जो भी सर्च मॉड्यूल में यहाँ सर्च में जाकर के यहाँ से आपको राजकाज आईपीआर सेलेक्ट करना है। अब राजकाज आईपीआर वैसे यहाँ आ गया, मैंने खोला हुआ है, तो अगर आपने नहीं खोला हुआ है तो अदर एक्टिव ऐप्स है इसमें आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी आईपीआर राजकाज राजकाज और आईपीआर ये दोनों लिखा हुआ होना चाहिए। खाली ये जैसे ये राजकाज आईपीआर है इसको आपको सिलेक्ट करना है, खाली राजकाज को सिलेक्ट नहीं करना है। अब जैसे राजकाज आईपीआर को आप सिलेक्ट करेंगे तो आपने पहले अगर आईपीआर भरी हुई है तो वो सारी आईपीआर आप चेक कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ से है तो आप किसी भी साल की अगर आईपीआर देखना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं। रिवाइज पढ़ना चाहें तो यहाँ आईपीआर रिवाइज का ऑप्शन है। अब जैसे मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको पूछेगा कौन से साल की आप, या अब जैसे आपने कौन कौन से साल की सबमिट की हुई है यहाँ से आप साल सेलेक्ट कर सकते हैं, 2022 की, 2023 की, 21 की, जो भी आपने सबमिट की हुई है वो भी सारी यहाँ से शो हो सकती है, डाउनलोड हो जाएगी। तो ये था। इसके अलावा अब मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि जैसे यहाँ एसएसओ राजकाज आईपीआर नाम से अलग सॉफ्टवेयर है। आपको इसका राजकाज ई फाइलिंग राजकाज से कोई संबंध नहीं है, कोई लिंक नहीं है, इसमें आईपीआर का ऑप्शन भी उपलब्ध नहीं है, मैंने बता दिया। आपको राजकाज की जगह राजकाज आईपीआर है वो सिलेक्ट करना है और राजकाज आईपीआर सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके आप आईपीआर प्रस्तुत करें। और राजकाज में पहले से अगर आप पंजीकृत है तो उसको आपको सीधा अचल संपत्ति विवरण आईपीआर की जो प्रक्रिया है उसमें आपको एम्प्लॉय कॉर्नर में जाना है, आईपीआर और मैनेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आपको सिलेक्ट करना है। जैसे यहाँ एम्प्लॉय कॉर्नर में जाना है
तो यहाँ एम्प्लॉय अकाउंट में जाने के बाद में यहाँ IPR नाम का जो आएगा ऑप्शन, और यहाँ से आपको IPR अगर नहीं चाहते हैं भरना तो यहाँ से नहीं सिलेक्ट कर लें। और आपने अगर पहले से भरी हुई है तो यहाँ से आप सर्च ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ से आपकी भरी हुई शो होगी, तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन है, और मैंने बता दिया कि आपको इसको अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं, संशोधित करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। अब यहाँ से जैसे अपना प्रोफाइल जांचें और प्रोफाइल अद्यतन यानी अपडेट सही करने के लिए अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करें। तो यहाँ जैसे प्रोफाइल, यहाँ जैसे आप होम पेज पे जाएंगे तो यहाँ प्रोफाइल भी शो हो रहा था, उस प्रोफाइल को आपको अगर अपडेट करना है, अगर आपके प्रोफाइल में कोई कमी है, खास करके जो भी कार्मिक है उनकी बेसिक है वो प्रोफाइल में अपडेट करनी जरूरी होती है, नहीं तो आपकी जो बेसिक है आप जब भरेंगे तो उसमें बेसिक गलत आएगी। जैसे मैं एक बार आपको बता दूँ, ये IPR जैसे ये आपने राजगढ़ IPR सेलेक्ट किया, यहाँ अपडेट प्रोफाइल है, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप प्रोफाइल अपडेट करना चाहें तो यहाँ आपका नाम, एम्प्लॉय ID वगैरह जो भी आप चेंज करना चाहते हैं, खास करके यहाँ बेसिक है वो हर साल चेंज होती है। उसके बाद में आपको लेवल वगैरह सब चेक करके यहाँ कैप्चा कोड भर के आपको सेव करना है। तो ये तो मैंने बता दिया किस तरीके से आपको अपडेट करना है। अगर आप अब जैसे मैंने भरा हुआ है तो इसमें अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप पहले प्रोफाइल चेक कर लें, उसमें कोई कमी है तो पहले प्रोफाइल अपडेट कर दें, उसके बाद में इसको सबमिट करना है। दूसरा, राजगाज पहली बार उपयोग करने वाले उपयोगकर्ता सबसे पहले सेल्फ रजिस्ट्रेशन इन IPR राजगाज में आपको करना है, और इसके लिए कार्मिक अधिकारी IPR भरने के लिए आवश्यक विवरण भर करके अपना पंजीकरण करें। और विस्तृत जानकारी के लिए यहाँ जो भी साइट दी हुई है इस पर भी आपको ऑप्शन है। अब जैसे IPR आप भरना चाह रहे हैं तो इसमें दो तरह के ऑप्शन हो सकते हैं, एक तो आपके नाम से कोई संपत्ति नहीं हो, और दूसरा है संपत्ति होने की दशा में। और इसमें ये भी विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि कार्मिक स्वयं परिजन, जिसमें पति, पत्नी, बच्चे या आश्रित, उसके ऊपर कोई भी आश्रित है, उनके नाम से कोई भी अचल संपत्ति नहीं होने की स्थिति में तो आपको प्लीज चेक फिल IPR विद नो प्रॉपर्टी रिटर्न, यानी आपकी जीरो शो करनी है, तो उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपके खुद के नाम से, परिवार के सदस्यों के नाम से अगर कोई भी संपत्ति है, अचल संपत्ति है, तो इसमें आपको क्या अचल संपत्ति राजगाज पर पहली बार आप भर रहे हैं, पहली बार भर रहे हैं तो आपको सबके जो भी अचल संपत्ति है उनके नाम की जो भी डिटेल्स सारी है, आपने संपत्ति कहाँ से ली और कितनी उसकी रेट थी, क्या थी, वो सारी जानकारी इसमें होगी, वो आपको एंटर करनी है। उसके लिए मैंने अलग से पहले वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आपको वो वहाँ से अपडेट करके एक एक, और इसमें अगर एक से ज़्यादा संपत्ति तो ऐड बटन का क्लिक करके आप बटन ऐड करके संपत्ति सारी विवरण भरना है, और संपत्ति में किसी प्रकार का बदलाव करने के लिए डिलीट या अपडेट कर सकते हैं। दूसरा, अगर अचल संपत्ति विवरण आपने पहली बार नहीं भरा है और आप पहले से भर चुके हैं, तो गत वर्ष की प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के लिए सेलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर प्रॉपर्टी, मैंने जैसे बताया था वो उसमें सेलेक्ट करना है, और उसमें कोई ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका मूल्य में बदलाव कर सकते हैं। जैसे उसकी कीमत मान लो गत साल उसकी कीमत 3 लाख थी, तो आप 3,10,000, 20,000 जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर उस संपत्ति को क्रय या विक्रय किया, आपने उसको बेच दिया है, तो आपको वहाँ से उसको डिलीट कर देना है, अपडेट कर देना है, और अगर आपने नहीं खरीदी है तो उसमें आपको ऐड कर देना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। और अचल संपत्ति विवरण सबमिट करने के लिए एक OTP आएगा, और SSO में जो भी आधार नंबर आपका लिंक होगा उससे जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर आपका OTP आएगा, और OTP से वेरिफिकेशन करने के बाद में यानी सबमिट करना है, और उसके बाद में यथासंभव सबमिटेड IPR की PDF कॉपी को सेव करके रखें। वैसे PDF आप कभी भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने आपको डाउनलोड करके बता दिया। तो ये IPR से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट थी। कई लोगों को समस्या आ रही थी, IPR का ऑप्शन ही नहीं काम कर रहा था, तो आपको राजगाज नहीं खोल करके राजगाज IPR जो मॉड्यूल है वो आपको खोलना है, और उसमें आपको जा करके ये सारा प्रोसेस करना है। अगर आपने गत साल भरा हुआ है तो उसमें कोई ज़्यादा समय नहीं है, 2 मिनट का काम है। लेकिन अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो आपके पास में जो भी संपत्ति है उसका विवरण, कहाँ से प्राप्त की, उसकी वर्तमान कीमत कितनी है, लोकेशन क्या है, ये सारी एंट्रीज आपको करनी पड़ेगी, तो उसमें थोड़ा सा समय लग सकता है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी IPR के संबंध में। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी, और इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और विशेषकर नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर लें, ताकि जब भी नया कोई वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत उसकी सूचना मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।